नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं एनटीवी न्यूज। आई नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार आए दिन हो रहा उजागर, फिर भी प्रदेश से लेकर जिले तक जिम्मेदार अधिकारी मौन। उत्तर प्रदेश की सरकार श्री योगी आदित्यनाथ भ्रष्टाचार व गुंडा राज्य मुक्त बता रहे हैं, लेकिन वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के जन्मगृह कौशाम्बी में भ्रष्टाचार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इतना ही नहीं, हम आपको बताते चलें कि कौशाम्बी जिले के कड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में गरीब परिवार के लोगों को दवाइयों के नाम पर सरकारी डॉक्टर्स व नर्स खुलेआम लूटने का काम कर रहे हैं। गरीब पीड़ित सीताराम पाल पुत्र स्वर्गीय कंचन पाल निवासी गिरधरपुर गढ़ी थाना कड़ाधाम ने बताया कि मेरे बहू नीलम पाल को 31 जुलाई को डिलीवरी होना था, जिसमें मेरी पत्नी व बेटे ने कड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इस्माइलपुर मातृ एवं शिशु चिकित्सालय में 108 एम्बुलेंस की मदद से ले गए और मेरी बहू को बेटा जन्मा। डिलीवरी होने वाली महिलाओं के साथ व उनके परिजनों के साथ नर्स व दाई द्वारा दवाइयां और बक्सीस के नाम पर खुलेआम लूटने का काम कर रहे हैं। पीड़ित ने बताया कि ज्यादातर दवाइयां बाहर से ही पर्चा लिखकर मंगवाई जाती हैं। पीड़ित सीताराम ने यह भी बताया कि दाई व नर्स मेरी पत्नी से अभद्रता के साथ बात करते हुए पैसा मांगा गया। उनकी डिमांड न पूरी होने पर मेरी पत्नी से कहा कि अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो बच्चा क्यों पैदा करवाती हो। इतना कहते हुए काफी भला बुरा कहा और उन्हें वहां से कुछ दवाइयां भी नहीं दी गई। साथ ही 108 एम्बुलेंस चालक द्वारा मेरी पत्नी से बहू का आधार ले लिया गया और जब मेरी पत्नी ने 108 एम्बुलेंस लॉलक से आधार मांगा तो उसने भी पैसों की मांग की। पैसे न देने पर वह भी आधार लेकर गाँव से काफी दूर चला गया। फिर मैं दूसरे से पैसा लेकर 108 एम्बुलेंस चालक के पास पहुंचा और उन्हें पैसे देकर अपनी बहू का आधार कार्ड वापस लिया हूँ, जिसकी शिकायत मैंने 1076 पर दर्ज करवाई। पीड़ित ने पत्रकार मनोज कुमार मौर्य को अपनी सारी समस्या बताई। पत्रकार ने कड़ा सामुदायिक अधीक्षक एम साउद से फोन कर घटना की जानकारी दी तो एम साउद ने नर्स व दाई एवं 108 एम्बुलेंस चालक पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। इतना ही नहीं, पीड़ित सीताराम ने कहा कि अगर इसके बाद भी भ्रष्ट नर्स व दाई और 108 गाड़ी चालक पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मैं उच्च अधिकारियों तक इसकी शिकायत लेकर जाऊंगा। अब देखना यह है कि जिले व स्थायी जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा भ्रष्ट लोगों पर सख्त कार्रवाई कर रहे हैं या फिर किसी बड़े नेता के दबाव में आकर आनाकानी कर टोल मटोल कर देते हैं। ये तो पूरी तरह से समाज में चिंता का विषय बना हुआ है। एनटीवी न्यूज लाइव चैनल से ब्यूरो चीफ मनोज मौर्य की खास रिपोर्ट। हेलो। हाँ जी बताएं। डॉक्टर एम साउद अधीक्षक का इस्माइलपुर। हाँ मनोज कुमार पत्रकार बात कर रहा हूँ सर। कहाँ से? मनोज कुमार पत्रकार, जिला क्राइम ब्यूरो कौशाम्बी। हाँ बताइए। महोदय जी, आपके यहाँ एक परसों डिलीवरी हुई है 31 तारीख को। हाँ मुझे उसकी शिकायत मिली है और मैंने उसको नोटिस दिया हुआ है और आज मैंने जो शिकायत करता है उसको भी बुलाया है, सामने में बात करता हूँ। अगर उनके खिलाफ ये सही पाई जाती है तो मैं सीएमओ को इसको लेटर लिखता हूँ इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए, अगर ये इस तरह की कुछ भी हुआ है। ठीक है, उनको भी मेरे पास भेज दीजिए। आपने बुलाया है ना? मैंने बुलवाया है, आज आने दीजिए। ठीक है, और मैं सामने ही बात करवाता हूँ। अगर इस तरह की कोई भी शिकायत होगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नहीं, अगर पीड़ित के साथ अगर ऐसी घटना न हुई होती तो बिल्कुल मैं यही कह रहा हूँ। मैंने इसीलिए पीड़ित व्यक्ति को भी बुलाया है और मैं सामने उनको भी नोटिस दे चुका हूँ और मैं सामने जांच करवा के अगर इनका इसमें पाई जाती है तो इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए मैं प्रस्तुति करूँगा। तो आपसे निवेदन है कि एम्बुलेंस चालक और नर्स स्टाफ पे भी तत्काल इस पे कार्रवाई करें। एम्बुलेंस चालक का क्या? एम्बुलेंस चालक की समस्या है कि उसने रजिस्टर में चढ़ाने के लिए उनके बहू जो नीलम को जिनको डिलीवरी हुई थी उनका आधार लिया था। आधार लेने के बाद वहाँ पे सवारी उतारने के बाद जब वो पीड़ित की बहू ने आधार मांगा तो उसने आधार नहीं दिया, पैसों की डिमांड किया और पैसे की डिमांड ना होने पे लगभग वो 300 मीटर गाँव से दूरी वो एम्बुलेंस और आधार लेकर चला आया। फिर पीड़ित सीताराम ने किसी और से पैसे लेकर के एम्बुलेंस चालक को पैसे दिया जब उसने आधार दिया। अच्छा जी, मैं चाहता हूँ कि अगर एम्बुलेंस चालक नहीं पैसे मांगे थे जी, जब उसने तत्काल ही पैसे देने के बाद तत्काल उसका नंबर है किसका? कौन सी गाड़ी थी? गाड़ी नंबर है 108 नंबर पे। अब उस दिन कौन उनकी ड्यूटी थी ये तो आप पता 31 तारीख को
ठीक है, मैं पता करवाता हूँ कौन सी गाड़ी उन्होंने है। पैसे दिया और जब उसने आधार दिया तत्काल पीड़ित परिवार ने 10 से कंप्लेंट दर्ज कराई है तत्काल। ठीक है, रुकिए, मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि इन पे सख्त कार्रवाई बिल्कुल करें। बिल्कुल सख्त कार्रवाई होगी। अगर इस तरह के ये सब कार्यों में लिप्त पाए गए हैं तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसको हटा भी देंगे हम। हाँ बिल्कुल। अभी रुकिए, अभी मैं पता कर रहा हूँ इनको, जो कौन सा चालक था, ये चालक ने डिमांड किया था। ये चालक का डिमांड है और जिनके पास होगा इनके पास पूरा लेडरी गांव की रजिस्टर आप चेक करिए, जो गया होगा उनके रजिस्टर में नोट होगा ना 27 तारीख को कौन गया है। ठीक है सर, मैं निवेदन करता हूँ कि आप तत्काल बिल्कुल कार्रवाई होगी। है 31 तारीख शाम करीब 9:30 बजे की। इसी 31 तारीख को। इसी 31 तारीख तो आप इसमें अब क्या चाहते हैं? इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई में चाहता हूँ। आपका पूरा नाम? मेरा नाम है सीताराम पाल। किसी तरह का आपके ऊपर कोई दबाव? अब ये एनम जो है कहीं बाहर से फोन लगाती कि सीताराम किस तरह मान जाए। मेरी नौकरी का सवाल है, मेरी नई नौकरी है, मेरी ये है, अब ये दबाव बनाना चाहते हैं।